धोबी और गधा को। एक समय की बात है कि एक धोबी के पास एक गधा था। जब वह धोबी अपनी ससुराल जाता था तो गधे पर चढ़कर जाता था, परंतु लौटते समय ससुराल के गांव से बाहर आते ही उतर जाता और रस्सी से पकड़कर गधे को ले आता। उसे पता था कि लौटने पर गधे को कपड़ों के गट्ठर उठाने पड़ेंगे, बेचारे को आराम मिलना चाहिए। एक बार वह धोबी अपनी ससुराल से आ रहा था, पीछे पीछे उसका गधा। गधे के गले में बंधी थी रस्सी। रस्सी का सिरा धोबी के हाथ में था। गधा स्वयं चल रहा था, इसलिए रस्सी काफी ढीली थी। धोबी किसी ख्याल में डूबा हुआ था, सोचता हुआ बस सामने देखकर चल रहा था। दो ठगों ने इस प्रकार उन्हें जाते देखा तो धोबी से गधा ठगने की चाल चली। वे दबे पांव धोबी के पास पहुँचे। वहां उन्होंने चतुराई से चलते हुए इस प्रकार गधे के गले से रस्सी खोली कि धोबी को कोई शक ही नहीं हुआ। एक ठग गधे को लेकर झाड़ियों में गायब हो गया। दूसरे ठग ने रस्सी का सिरा अपने गले में बांध लिया और गधा बनकर चलने लगा। जब वे काफी दूर निकल गए तो गधा बना हुआ ठग खड़ा हो गया। धोबी तो चला ही जा रहा था, रस्सी तन गई। धोबी ने बिना पीछे देखे रस्सी को खींचा और बड़बड़ाया, अबे अब चलता क्यों नहीं। ठग ने अपने गले को दबने से बचाने के लिए रस्सी हाथों से पकड़ ली थी। जब खींचने के बाद भी रस्सी ढीली नहीं हुई तो धोबी ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि गधा क्यों नहीं चल रहा है। गधे की जगह एक आदमी को रस्सी से बंधा देखकर धोबी चकित हुआ। वह हकला कर बोला, माँ, मेरा गधा कहाँ चला गया? तुम कौन हो भाई? ठग बोला, मालिक, मैं ही वह गधा हूँ। मैंने इंसान के रूप में ही जन्म लिया था। बचपन में मैं बहुत शरारती था, बहुत शैतानियाँ की। एक दिन दुखी होकर मेरी माता ने मुझे 7 वर्ष गधा बनकर प्रायश्चित करने का शाप दिया। तब से गधा बनकर आपकी सेवा कर रहा था। कुछ क्षण पूर्व शाप के 7 साल पूरे हुए तो मैं फिर आदमी बन गया। धोबी बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें 3 वर्ष पूर्व मेले में खरीदा था। ठग ने बात बनाई, हाँ, उससे पहले मैं 1-2 दूसरे धोबियों के पास रहा। धोबी ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। रस्सी खोलकर उसने अपनी जेब में जितने पैसे थे निकाल कर ठग को दिए और सलाह दी, ये पैसे लो, अपनी माँ के पास लौट जाओ। अब शरारत न करना, खूब मेहनत करना और अपनी माँ की सेवा कर उसे खुश रखना। ठग पैसे लेकर चलता बना। दोनों ठग मिले तो धोबी की मूर्खता पर खूब हंसे। ठगों ने वह गधा अच्छे दामों में गधों के व्यापारी को बेच दिया। कुछ दिनों बाद पशु मेला लगा। मेले में वह गधा भी बिकने के लिए आया। उधर धोबी भी नया गधा खरीदने मेले में आया और गधों को देखता हुआ वह उस अपने वाले गधे के पास आया। गधा उसे जाना पहचाना सा लगा। धोबी ने उसकी पीठ पर अपना लगाया निशान देखा। गधा भी अपने मालिक को पहचानकर खुशी से कान फड़फड़ाने लगा। धोबी बोला, तुझे माँ ने फिर गधा बना दिया। घर जाते ही फिर कोई शैतानी कर बैठा। मैं तेरे जैसे नालायक को नहीं खरीदूंगा। धोबी को गधे से बात करते देख लोग हंसने लगे। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। ये बात धोबी के गांव भी पहुंच गई। गांव वालों ने कहा, या तो इसका दिमाग खराब हो गया या भंगवन का नशा करने लगा है। कहीं किसी दिन कपड़ों को जला वला न दे या फाड़ न डाले। ये सोचकर लोगों ने उसे पुलने के लिए कपड़े देना भी बंद कर दिया। धोबी न घर का रहा न घाट का। सीखकर दूसरों की बातों का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए।